पिछले भाग में आपने देखा कि यह नन्हा तोता अपनी माँ और खुले आसमान को बहुत याद करता था। हर शाम वह उड़ते हुए तोतों को देखकर मानो उनसे कहता था, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला था? आइए जानते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तोता नन्हा होने के साथ नासमझ भी था। आजकल जब उसकी आंखें खुजलाती तो वह अपने नाखूनों से उसे घायल कर लेता था। जब उसकी आंखों में कीचड़ आ जाता तो उसकी बराबर देखभाल होती रही थी। अब उसकी आंखें काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं। इतने दिनों से घर में रहते हुए वह सभी का इतना अधिक दुलारा हो गया था कि हर एक सदस्य उसे बातें करना नहीं भूलता था। कोई कभी उसके लिए फल लाता तो कोई बादाम, काजू, किशमिश लाना नहीं भूलता था। हाँ, एक और बात कि उसे हरी मिर्चें खाना अच्छा लगता था। ऐसा लगता था मानो वह घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। जब तोता थोड़ा बड़ा हो गया था, तब हमने सोचा कि क्यों न इसे उड़ा दिया जाए, पर वह तो उड़ना भूल गया था और बार-बार गिर पड़ता था। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। पिंजरे में रहना तो जैसे उसकी तकदीर ही बन गई थी। इन दिनों वह अक्सर सोया ही रहता था। इधर उसने अपनी दोनों आंखों को फिर चोट पहुंचा ली थी। उनसे खून भी निकल रहा था। पुनः काफी इलाज के बाद वह ठीक हो पाया था। नन्हा तोता अब अक्सर उदास रहता था, तो कभी अपने में खोया रहता था। उसको ऐसी दशा में पहुंचाने वाला वह दुष्ट बहेलिया ही था। सभी इस बात के लिए उसे दोषी मान रहे थे। एक शाम को उसने आसमान में उड़ने वाले तोतों की आवाज सुनकर उड़ने के प्रयास में अपने गले को तार में फंसा लिया था और उसे इस बार बचाया नहीं जा सका था। हम सभी के देखते ही देखते उसकी मौत हो चुकी थी। बस रह गया था तो उसका बेजान सा शरीर। इसे देखकर घर का हर एक सदस्य रो पड़ा था। मेरे भांजे को कुछ ज्यादा ही सदमा लगा था। इस सदमे से उबरने में हम सभी को काफी समय लगा था। तो बच्चों, इन दुष्ट बहेलियों के कारण कितने ही पंछी घुट घुट कर पिंजरे का जीवन जी रहे हैं और मरकर ही इन्हें इस कैद से मुक्ति मिल पाती है। इसीलिए हमें कभी किसी भी पंछी को खरीदकर पिंजरे का जीवन नहीं देना चाहिए। हम अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए कितनी बड़ी भूल कर जाते हैं। आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों को इस पिंजरे के पंछी का दर्द बताएं। जब भगवान ने उन्हें आजादी से जीने के लिए बनाया है, तो हम उन्हें कैद देकर कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। ये पंछी अपनी पीड़ा बता नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इन पर अत्याचार कर रहे हैं। आज भी कितने ही घरों में ऐसे तोते पिंजरे का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है, यदि इनकी जगह पर हम होते तो हमें कैसा लगता? आप सभी का जवाब होगा, अच्छा नहीं लगता। आप भी अपने दोस्तों से कहें कि वह भी अपनी जरा सी खुशी के लिए इन्हें पिंजरे का जीवन जीने को मजबूर न करें। इन्हें खुले आसमान में आजादी की उड़ान भरने दें। कथा सार: यदि हमें कोई हर तरह की सुख सुविधाएं देकर किसी घर में बंद कर दें, तो क्या हमें यह स्वीकार होगा? इसका उत्तर होगा नहीं। आखिर आजादी तो आजादी ही होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खूबल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।